नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। चीन के वायरस एचएमपीवी ने लखनऊ में दस्तक दे दी है। शहर की एक महिला की जांच के बाद निजी लैब ने उन्हें एचएमपीवी पॉजिटिव करार दिया है। महिला को चरक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहां से रात 11 बजे बलरामपुर अस्पताल में एडमिट किया गया। निजी लैब की जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। आगे की जांच के लिए सैंपल को केजीएमयू भेजा गया है। नमूना जांच के लिए केजीएमयू भेजा गया है। 60 वर्षीय महिला लखनऊ के कैंट क्षेत्र की निवासी है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की देश में दस्तक के साथ ही स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। वर्तमान में देश में बुधवार तक 11 मामले सामने आ चुके हैं। चिकित्सकों के मुताबिक लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अमूमन ये जाड़े के दिनों में फैलता है और जुकाम, बुखार, खांसी, सीने में जकड़न आदि करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम योगी ने स्नान घाट का निरीक्षण किया। सीएम योगी महाकुंभ की तैयारी को लेकर लगातार प्रतिबद्ध हैं। अपनी 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम योगी महाकुंभ का जायजा लेने के साथ अधिकारियों और साधु संत जनों से भी मिलेंगे। सीएम योगी महाकुंभ में बने अखाड़ा सेक्टर भी जाएंगे। इस दौरान अखाड़े के शिविरों में सीएम योगी साधु संतों से मिलकर कुंभ की तैयारियों के बारे में भी पूछेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी खाक चौक, दंडीबाड़ा और आचार्यबाड़ा शिविरों में भी भ्रमण करेंगे। सीएम योगी का 2 दिवसीय दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। इस दौरान महाकुंभ में चल रही तैयारियों को लेकर अधिकारियों से समीक्षा बैठक भी करेंगे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम योगी डिजिटल कुंभ अनुभव केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। इसके लिए सीएम योगी संविधान गैलरी, पुलिस लाइन भी जाएंगे। सीएम योगी संगम नगरी में होने जा रहे महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के साथ सभी 13 अखाड़ों के 2-2 प्रतिनिधियों और खाक चौक, दंडीबाड़ा और आचार्यबाड़ा के 2-2 प्रतिनिधियों के साथ रात का भोजन करेंगे। रामपुर की पूर्व सांसद और एक्ट्रेस जया प्रदा गुरुवार को मुरादाबाद कोर्ट में पेश हुई। इसके बाद आजम खान पर उन्होंने निशाना साधा। कहा, मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले आजम खान के 6 चेलों, उनके बेटे अब्दुल्ला और पूर्व सांसद एसटी हसन को सबक सिखाऊंगी। तारीख पर नहीं आने की वजह से उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुआ था। कोर्ट में हाजिर होने के बाद जया प्रदा ने कहा, वक्त जरूर बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए इंसाफ पाना अभी भी इतना आसान नहीं है। इसके लिए संघर्ष और इंतजार दोनों करने पड़ते हैं। जया प्रदा ने कहा कि सीता मैया को भी 14 साल का इंतजार करना पड़ा था। जमाना बदल चुका है, लेकिन महिलाओं के लिए सम्मान की लड़ाई लड़नी हो तो संघर्ष और इंतजार तो करना ही पड़ता है। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले आजम खान के 6 चेलों, उनके बेटे अब्दुल्ला और मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन को सिखाकर रहूंगी कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। सपा सांसद सनातन पांडेय ने फिरोजाबाद के मुस्लिम बहुल इलाके में करीब 30 सालों से बंद एक पुराने मंदिर का ताला खोलने की प्रशासन की कार्रवाई को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करके पुनः सत्ता में वापस आने का कुचक्र कर रही है। इस सरकार को गरीबों, मजलूमों, किसानों, नौजवानों आदि की कोई चिंता नहीं है। ये अपना जनाधार खो चुके हैं। अब ये तड़फड़ाए हुए हैं। अब इनके अंदर तड़प है कि आने वाले दिनों में राजनीति में कैसे सर्वाइव करेंगे। इसलिए हिंदुस्तान को दूसरे मोड़ पर ले जाना चाहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम करके पुनः सत्ता में वापसी चाहते हैं। इनकी ना 2027 में वापसी होगी और ना ही 2029 में वापसी होगी। उन्होंने योगी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए आरोप लगाया है कि यहां बिना पैसे का कोई काम ही नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार इस सरकार के रग रग में है। उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बलिया से सपा सांसद सनातन पांडेय ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बजाय आपको समर्थन के मसले पर सफाई दी है। पांडेय ने कहा, दिल्ली में गठबंधन की सरकार बनेगी और मिल्कीपुर की सीट हम लाखों लाख वोट से जीतने का काम करेंगे। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। यहां पर 5 फरवरी को मतदान होना है, वहीं 8 फरवरी को काउंटिंग होगी। इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने एक बयान से सियासी पारा बढ़ाया हुआ है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव में भगवान श्री कृष्ण का डीएनए है। उनके इस बयान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा, ये लोग राजनीतिक बयानबाजी के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने बयान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, वो भगवान कृष्ण का नाम लेकर कुछ भी बोलते रहेंगे तो ये सही नहीं है। ये लोग राजनीतिक बयानबाजी के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। ये लोग चुनाव में हार की पहले से ही भूमिका बनाने लगे हैं। गौरतलब है कि सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने अपने बयान में कहा था कि भगवान श्री कृष्ण और हमारे नेता अखिलेश यादव जी के डीएनए में कोई फर्क नहीं है। महाभारत में भी पांडवों के खिलाफ छल से जीतने का प्रयास हुआ था। अयोध्या में भी ऐसा ही जाल बुना जा रहा है, लेकिन उसमें सफल नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में जवाब मिला, वैसे मिल्कीपुर में भी जवाब मिल जाएगा। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। ये मेला न केवल धार्मिक महत्व का है, बल्कि ये सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। इस बार मेला अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ सांस्कृतिक और कलात्मक दृष्टि से भी विशेष रहेगा। जौनपुर के कलाकार राजकुमार कसेरा
अपने अद्भुत कलाकारी से इस महाकुंभ मेले में एक विशेष स्थान बनाने जा रहे हैं। इस बार महाकुंभ मेला में जौनपुर के शाहगंज नगर के निवासी राजकुमार कसेरा द्वारा निर्मित राम मंदिर की भव्य प्रतिकृति विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगी। राजकुमार कसेरा ने अपनी कलात्मक कृतियों के माध्यम से एक 6 फीट ऊंची, 8 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ाई का भव्य राम मंदिर का स्टेचू तैयार किया है, जिसे अखाड़ा समिति को भेंट किया गया है। इस प्रतिकृति का निर्माण करने में राजकुमार ने लगभग 10 दिन का समय लिया और इसमें अपने परिवार के सहयोग से दिन रात मेहनत की। राजकुमार कसेरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये उनके लिए गर्व की बात है कि उनकी बनाई हुई राम मंदिर की प्रतिकृति इस बार महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस मेले में आने वाले लोग उनकी कला को देखकर बहुत प्रभावित होंगे। संभल हिंसा को लेकर अब राजनीति और तेज होती दिख रही है। इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी के अनुसार संभल में जिन लोगों का नरसंहार हुआ उन्हें इंसाफ दिलाना जरूरी है। उन्हें आज भी इंसाफ का इंतजार है। संभल हिंसा के बाद जो हालात बने हैं उसे लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामीन ने कहा कि क्या आप उत्तर प्रदेश की हमारी जनता को यह बताना चाहेंगे कि उस दौरान मुख्यमंत्री कौन थे? मैं आपको बता दूं कि 1978 में राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे। उस दौरान वरुण कल्याण मंत्री थे। 1978 में अगर हिंदुओं के साथ कोई जुल्म हुआ तो आज जो ये भाजपा के नेता हैं जो उस दौर में जनसंघ में हुआ करते थे वो खामोश क्यों थे? 1978 के बाद यूपी में छठी बार आपकी सरकार है। क्या आपको आज तक किसी ने रोका था आपको जांच बिठाने के लिए? समाजवादी पार्टी के आरोपों से इतर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि संभल में बहुत कुछ छिपाया गया था। संभल में खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आए हैं। बहुत से इतिहास के वो पन्ने खुल गए हैं जिनमें अत्याचार की गाथाएं हैं और इन मामलों की जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिलाना और पीड़ितों को न्याय दिलाना अभी भी बाकी है। पीड़ित अभी भी न्याय की आस में बैठे हैं। उन्हें उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।